आपने बोला कि CNN और BBC भी मौसम का हाल बताते हैं, जरूर बताते हैं सब, लेकिन इंडिया मौसम का हाल उसी एरिया का बताता है जहां पे वो कब्जा करने वाला हो। वरना हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कराची में क्या मौसम हो रहा है, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि न्यूयॉर्क में क्या मौसम हो रहा है। हम लोग हाल वाल बताते नहीं है। आप मेजर गौरव, आपके पास बेशक जिस मर्जी का नंबर हो, जिस मर्जी का आपके साथ राब्ता हो, आज तक तो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं, वहां पे बैठे हुए, वो लंदन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में नहीं बैठे होते। चिल्ला लो बेटा, चिल्ला लो, चिल्ला लो बेटा, चिल्ला लो, और चिल्लाना है चिल्ला लो। सुनो मेरी बात, सुनो, मेजर का नाम मत लो, इतना घबराओ मत, ठंडे पसीने आ रहे हैं माथे पे, चीमा और नाक के अंदर उंगली मत डालो नेशनल टीवी पे। क्यों सातवें आसमान पर जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं? आप रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, जमीन पर आ जाइए। खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमीन पर आ जाइए। गधे बेचने पड़ जाते हैं चीन को। लेकिन उसके पहले ये बात बता दूं, आपने बोला कि लोग वीडियो भेज रहे हैं कश्मीर से कि उनको कैसे मार पड़ रही है। जो पाकिस्तान का झंडा उठाएगा, जो भारत के खिलाफ बोलेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, उसको मार पड़ेगी। मैं इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को यह खास तौर से लाइव टीवी पे बोल रहा हूं, आप जितना मारते हैं कम है, आप और मारिए, बेरहमी से मारिए, दबा के मारिए, ठोकते रहिए, एक्सीलेटर से पैर मत हटाइए। तेरा बाप आया। आपके पास, अरे चिल्लाओ, आपके पास कुछ हो ना हो, मगर एक बात जरूर है, एक खूबी है, आपके गले की आवाज जब निकलती है ना, तो उसमें बुजदिली की बू आती है। वो सीमेंट बनाते हैं या वो अगर कोई और बिजनेस करते हैं अगर, तो उसको पाकिस्तान में ही कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं लेके गए। तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम अपनी फौज के ऊपर फख्र करते हैं, और हम अपनी फौज की वजह से महफूज हैं, और हमें इस तरह की चीज में उनसे कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल 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 आरजू काज़मी साहिबा, आपने सही बोला, आपको अपनी फौज पे फख्र है। ये वही फौज है जो पास्ता बनाती है, जो नूडल्स बनाती है, और ये वही फौज है जो ईद के बाद ज़िबा करे हुए जानवरों की खाल भी बेचती है। लेकिन आपको फख्र है, एंड आई एम श्योर आपको फख्र करने के कारण और वजूहात भी आपके बिल्कुल सही होंगे। आप कहते हैं पाकिस्तानी माइंड नहीं करते कि पाकिस्तानी आर्मी इतने बिजनेसेस करती है, नहीं मान करती होगी। 100 से ज्यादा बिजनेसेस पाकिस्तानी आर्मी के। इंडियन आर्मी के कितने बिजनेस हैं? 0। इंडियन आर्मी करती नहीं, बिजनेस करती नहीं। वो कहती है हमारा काम है देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसी में लगी रहती है। एक काम है फौज का, ये बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। आरजू, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए, जब भी चीन कोई अच्छी चीज करता है, उसकी इकोनॉमी बढ़िया जाती है, ओलंपिक में मेडल होते हैं, उसके कुछ भी होता है पॉजिटिव चीन का, तो मैंने एक बात देखी कि पाकिस्तानी ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे वो मेडल उन्होंने खुद जीत लिए होंगे। अरे सर, आप लोग नौकर मालिक का कुछ ही मनाता है, मुझे नौकर मालिक का रिश्ता है। माजिद हैदरी, इंदिरा गांधी भी हिंदुस्तानी थी, नरेंद्र मोदी भी हिंदुस्तानी है, तुम पाकिस्तानी हो। ये जो गांधीयन वांधियन कहते हो ना, झूठ मत बोला करो टीवी पे कि मैं गांधीयन हूं। तुम्हारा गांधीयन से कोई लेना देना नहीं। तुम वही शख्स हो जिसने बुरहान वानी तक को टेररिस्ट नहीं बोला, क्योंकि तुम्हारी लॉयल्टीज क्रॉस बॉर्डर हैं। तुम्हारी जो वफादारी है भारत के साथ है ही नहीं। क्यों महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हो यार टीवी पे? क्यों गलत बात कर रहे हो? कम से कम तुमसे अच्छा, देखो तुमसे अच्छा वो टेररिस्ट था, ठीक है, वो भी गलीज इंसान था, वो मरा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुमसे अच्छा तो वो टेररिस्ट था। कम से कम दोगली बातें तो नहीं करता था। इंडिया का आर्मी चीफ ये कह रहा है, इंडिया का आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादा हरकत करी तो सरहद पार ठोक देंगे। आपको कैसा लग रहा है आरज़ू, ये बताइए। मुंह तोड़ नहीं, हम जवाब मुंह तोड़ नहीं देंगे, हम पूरा मुल्क तोड़ जवाब देंगे। आप सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मुल्क तोड़ जवाब देंगे।
आरजू एक दिन, आरजू मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक चीज कहना चाहता हूं आरजू काज़मी, ध्यान रखना मेरी बात का। अगर कभी भी आगे आपको बलूचिस्तान जाना हो तो वीजा के रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे फोन कि मेजर साहब बलूचिस्तान जाना है, अलग मुल्क बन गया है, वीजा चाहिए मुझे, मैं कोशिश करूंगा। अभी आप नहीं जा पाएंगे कुछ समय के बाद। मुंह तोड़ नहीं, हमारा जवाब मुल्क तोड़ है। इसीलिए मैं कहता हूं, हर आतंकवादी के सर पे कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं मेजर गौरव। और ये जो हम कह रहे हैं ये है हिंदुस्तान। बिल्कुल, यहां बात पहले समझाई जाती है, लेकिन जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी कर सकते हैं हम मेजर। और लेकिन ये नया भारत है ऐश्वर्या, बिल्कुल यहां पे शुरू से ही उंगली टेढ़ी होती है, यहां पे सीधी उंगली का कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब जब घी निकालेंगे तो टेढ़ी उंगली से ही निकालेंगे और बहुत जल्दी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।